Hello everyone. How are you all? First of all, a very happy new year to all of my viewers. Hope this year brings a lot of happiness and success in your life. So today I am going to start lesson number 19 of history, that is India and outside world. In this chapter, we all know that Indians have always been adventurous and social. Indians पहले से ही बहुत adventurous और सोशल सामाजिक रहे हैं. ये हम सबको पता है कि हमेशा ये इंडियंस लोग कोई ना कोई साहसपूर्वक कार्य करते हैं और सामाजिक रहे हैं. कब के टाइम से? सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पान्स के टाइम से ही इंडिया हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विथ कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन. इंडिया हड़प्पान्स के टाइम से ही हमारा कॉन्टैक्ट रहा है उनके जो काल में जो सिविलाइजेशंस जो हड़प्पान के काल में हुई है उन सिविलाइजेशंस के साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहा है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज़ कॉन्टैक्ट. इस चैप्टर में हम इंडियाज़ कॉन्टैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पढ़ेंगे और हमारा उन कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट होने के कारण उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारे कंट्री पे, ये पढ़ेंगे. तो इन्फ्लुएंस क्या हुआ और हमारा कॉन्टैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट. पहले हम वेस्ट के साथ पढ़ते हैं इंडियाज़ का कॉन्टैक्ट. ये वेस्ट का मैंने मैप लगा रखा है इंडिया के. इसमें आप देखिए, अवर कॉन्टैक्ट विथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. हमारा कॉन्टैक्ट इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ बहुत ही पुराना है. कितना पुराना? जितना कि हड़प्पान सिविलाइजेशन जितना पुराना है, नियरली अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड, इतना ही कॉन्टैक्ट हमारा इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ पुराना है. और इसका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये प्रूव करता है कि हमारा कल्चरल और ट्रेड रिलेशंस हमारा इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ था. इसका प्रूफ मिला है, पुरातात्विक कुछ प्रूफ मिले हैं, खुदाई के टाइम प्रूफ मिला है, जिससे हमारा कल्चरल और ट्रेड रिलेशन भी प्रूफ होता है इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ. लेटर ऑन अराउंड द 6th century BCE, 6th century BCE के टाइम इंडिया हैविंग ट्रेड रिलेशन एंड कल्चरल रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज़. ट्रेड और कल्चरल रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ शुरू हो गए. कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ? किसके थ्रू? ग्रीस, पर्सिया और रोम. इसके थ्रू हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कल्चरल रिलेशन भी शुरू हो गए राउंड अबाउट 6th century BCE. तो ये इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया ना. अब ट्रेड रिलेशन, अब इनके साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशंस था, किसके साथ? वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ. कैसा ट्रेड? व्यापारिक रिलेशन कैसे थे? एक्सपोर्ट आइटम्स, हम लोग कौन से सामान इन कंट्रीज़ को भेजते थे? कॉटन, टेक्सटाइल्स, सिल्क, स्पाइसेस, ब्रास, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें, ज्वेलरी, ये सामान तो हम देश से बाहर भेजते थे. कहाँ? टू दी वेस्ट. वेस्ट में ये सामान हम भेजते थे. इसके बदले हम वेस्ट से बहुत सारा गोल्ड लाते थे. बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इन अवर कंट्री. बहुत सारा गोल्ड हमारी कंट्री में इन सारे आइटम्स के बदले लाते थे. तो एक रोमन हिस्टोरियन प्लिनी था जो इस ट्रेड रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट था. वो नहीं चाहता था कि हम इनके साथ ट्रेड रिलेशन करें इंडिया के साथ. रोमन हिस्टोरियन प्लिनी इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि वो ही वांट्स टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया. वो जो रोमन वेल्थ है, यानी रोम का जो गोल्ड है जो हम इंडिया में लाते थे, उसको वो स्टॉप करना चाहता था. इसीलिए जो रोमन हिस्टोरियन प्लिनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया, वो अगेंस्ट था, इसके बिल्कुल विरुद्ध था. बुद्धिज़्म ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन. इसके साथ साथ बुद्धिज़्म ने भी ट्रेड रिलेशन में, कल्चरल ट्रेड रिलेशन फैलाने में बहुत ही हेल्प किया. एग्जाम्पल, मिशनरीज को, बहुत सारे जो मिशनरीज थी, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो उनको कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेज दिए गए. किसने? अशोका ने भेजे टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए कहाँ पे भेजे गए? वेस्टर्न कंट्रीज़ में. तो बुद्धिज़्म ने भी हेल्प किया, साथ साथ आपके ट्रेड रिलेशंस ने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ. अब सी और लैंड रूट्स डोमिनेटेड बाय अरब. अब जो सी और लैंड रूट से ट्रेड होता था उस पे अरब्स ने कब डोमिनेट कर लिया.
कब्जा कर लिया। इन द अर्ली 8th century के आसपास अरब हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। जो सी और लैंड रूट्स थे वो अरब्स ने डोमिनेट कर लिए। अब क्या हुआ, सिंस देन उसके बाद इंडिया का जो ट्रेड था वेस्ट के साथ विद द वेस्ट, अब अरब्स के थ्रू होता था। वाई? बिकॉज अरब्स हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। अगर इंडिया अब ट्रेड कर रही है वेस्ट के साथ तो वो थ्रू अरब्स होता था। दे मीन्स अरब्स बिकेम ए लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। अरब्स वेस्ट के साथ अब अरब्स बीच में एक लिंक का काम करने लग गई जब हम ट्रेड करते थे वेस्ट के साथ, क्योंकि अरब्स ने डोमिनेट कर दिया सी और लैंड रूट को। अरब्स ने क्या किया, टुक द नॉलेज ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। नॉलेज तो इन्होंने साइंस मैथमेटिक्स और मेडिसिन इंडिया से लिया अरब्स ने, मतलब हमारा नॉलेज तो हमारा था, इंडियंस का था, एंड पुट देयर ओन लेबल्स। और उन्होंने जब हमने ट्रेड करना शुरू किया या साइंस की नॉलेज देनी शुरू की, उन्होंने अरब्स ने अपनी लेबल्स डाल दिए और सेम टू सेम उन्होंने वेस्ट को दे दिया, क्योंकि अरब्स ने सी और लैंड रूट में डोमिनेट कर दिया था। द नॉलेज ऑफ इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम वॉज कैरिड टू यूरोप एज अराबिक न्यूमरल्स। जो इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम था वो यूरोप में गया तो सही, यूरोप में गया, लेकिन उसमें लेबल किसका लगा दिया? इंडियन न्यूमरल्स थे, उसका नाम चेंज करके अराबिक न्यूमरल्स कर दिया। तो ये सब अरब्स ने जब सी और लैंड रूट में डोमिनेट कर दिया तो उन्होंने इंडियंस का सामान हो उस पर अपना लेबल लगाने का काम शुरू कर दिया। और चाहे इंडियंस की नॉलेज हो, चाहे साइंस मैथमेटिक्स और मेडिसिन में, उन्होंने भी इस पे अपना लेवल लगा दिया और वेस्ट को बेच दिया। और ऐसे ही उन्होंने इंडियन न्यूमरल्स पे जब यूरोप को दिया, सेम इंडियन न्यूमरल्स नॉलेज हमारी थी और उसको दे दिया नाम अराबिक न्यूमरल्स। तो ये था आपके वेस्ट के साथ कांटेक्ट। अब नेक्स्ट आता है इंडियाज़ कांटेक्ट विद सेंट्रल एशिया। इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसमें मेनली आपका चाइना आता है। द कल्चर रीच ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका। कल्चर जो रीच किया था वो धर्म विजय यात्रा जब अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद शुरू किया था, उसके बाद ही कल्चर यहाँ तक पहुँच गया, चाहे वो सेंट्रल एशिया में पहुँचा हो चाहे वो वेस्ट में पहुँचा हो। आपको मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया था। हमारा रिलेशन खोटन के साथ, खोटन आपका पहले नाम खोटन बोला करते थे चाइना को, ये देखिए खोटन के साथ क्वाशर, अग्निदेश, काशगर, अग्निदेश, इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही पुराना है। खोटन में बिग सेंटर है बुद्धि स्टडीज़ का, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी धर्म विजय यात्रा के थ्रू अशोका ने शुरू की थी, तो यहाँ स्टडीज़ का आपका बिग सेंटर है। एक बहुत बड़ा गौतमी विहार भी यहाँ पे पाया गया है चाइना में, और जहाँ पे गौतमी विहार में जहाँ पे करीबन 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। तो ये आप हमारा रिलेशन बताता है चाइना के साथ, और किसके थ्रू? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका। मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट भी मिले हैं संस्कृत के और प्राकृत के, जो ये प्रूव करता है कि हमारा कल्चरल आवर रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन देम, कि हमारा रिलेशन और हमारा प्रभाव, कल्चर का प्रभाव चाइना में था। इसका प्रूफ मिला, हाथ से लिखे हुए संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज मिले जो इंडियंस के हैं। एंड लॉर्ड गणेश एंड त्रिमुख हैड बीन, ये लॉर्ड गणेश, जो इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश एंड त्रिमुख, लॉर्ड गणेश और त्रिमुख इंडिया में पूजा जाता है, लेकिन ये इमेजेस कहाँ पे मिले हैं? निया, आपके इस जगह में मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और अंदियार, इन जगहों में आपके गणेश और त्रिमुख की मूर्तियाँ में मिली हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये लोग इंडियंस गॉड को भी मानते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे कल्चर का इफेक्ट आपके सेंट्रल एशिया चाइना में हुआ। अब इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया में हम कूची के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ़गानिस्तान, पहले अफ़गानिस्तान को कूची कहा जाता था, तो ये भी आपके सेंट्रल एशिया में आ जाता है। तो मैंने एक बार चाइना का तो आपको बता ही दिया। ये अनदर सेंटर वॉज द अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर अप टू 4th century था कि दूसरा सेंटर भी था,
all the people of this country became the follower of Buddhism. यहाँ पे भी फॉलोवर थे, बुद्धिज़्म के फॉलोवर यहाँ पे भी थे. लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज एट बामियान. आपका बहुत बड़ा बुद्ध की स्टैचू बामिया में है. ये आपकी बहुत बड़ी बुद्ध की स्टैचू दिखा रखी है, ये बामियान में है. रिसेंटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने. कुछ इस्लामिक कट्टरवादी ने जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इसको रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस मूर्ति को, जो बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति थी. इसमें इतना इफेक्ट पड़ा हमारे इंडियन कल्चर का कि द नेम्स ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो इंडियन. इसमें जो राजा के नाम थे आपके कूची में, वो भी इंडियन नेम्स थे. जैसे स्वर्णदेव, पुष्पदेव, मतलब इंडियन कल्चर का इतना इफेक्ट पड़ा यहाँ पे कूची में. एक इंडियन प्रिंस भी था कुमारजीव, जिसने इंडियन प्रिंस ने प्रीच बुद्धिज़्म इन कूची में जाके, यानी अफ़गानिस्तान में जाके उसने बुद्धिज़्म को फैलाया. और बाद में इतना इफ़ेक्ट पड़ा उस इंडियन प्रिंस का वहाँ पे कूची में जाके, बाद में वो जो कूची किंग का वो गुरु भी बन गया. कौन? कुमारजीव. वो इंडियन प्रिंस था, कूची गया और लास्ट में कूची किंग का गुरु बन गया. तो आज के लिए इतना ही. ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है. पार्ट 2 में हम आके डिस्कस करेंगे. सो दिस वन इज़ अवर पार्ट 1. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.